हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट. Basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification. So बच्चों, इसका इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब भी हम एक न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को जो हम करते हैं तो उसको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम एंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. सो ये जो है ये है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. दीज आर द बेसिस ऑन विच वी क्लासीफाई एनी न्यू स्पीशीज. नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर का मतलब आपको पता है मोर देन वन सेल. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. उन्होंने बोला है कि जैसे एनिमल्स सभी मल्टी सेलुलर है बट सब में जो अरेंजमेंट है सेल्स की वो एक जैसी नहीं है. ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है स्पॉन्जेस की. अब स्पॉन्जेस में क्या है? द सेल्स आर लूजली अरेंज, जिसको हम कहते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स. ठीक है, इसमें कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ सेल्स ही होती है दैट आर लूजली प्लेस्ड. That's why it is called cellular level of organization, because it just contains different cells. Okay, some division of labor or activities occur among cells. ठीक है, in sealant traits. ठीक है, sealant traits में जैसे हाइड्रा आ जाता है, सी एनीमोन आ जाता है. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कम्प्लेक्स. मतलब स्पॉन्जेस के कंपैरेटिवली जो सीलेंट ट्रेट्स हैं इसमें जो अरेंजमेंट है सेल्स की वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, here the cells performing the same function are arranged into tissues. ठीक है, हमने बच्चों पहले भी जैसे आपने पढ़ा है टिश्यूज क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ similar cells performing a similar function. Hence it is called tissue level of organization. ठीक है, जो सीलेंट ट्रेट्स है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्लब होके एक टिश्यू बना लेते हैं. ठीक है, सो इसमें होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes. Platyhelminthes में आ जाते हैं flatworms and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs. ठीक है, अब टिश्यू लेवल के बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल. ठीक है, जैसे कि जो मेंबर्स है प्लेटीहेल्मिंथेस के, जैसे फ्लैटवर्म्स हो गए या उससे ऊपर. ठीक है, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, उन सब में क्या है? जो टिश्यूज दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, नेक्स्ट इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, एनिलिड्स जैसे कि अर्थवर्म, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स वगैरह, मोलस्क्स, अकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. अब बच्चे जो एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अकाइनोडर्म्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. ठीक है, organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. मतलब हर एक में एक जैसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है. ठीक है, जैसे कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस है. ठीक है, जैसे कि फ्लैटवर्म्स हैं. ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस हैं, उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एक मतलब उनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है. ठीक है, देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड इनस. ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, उसमें दो ओपनिंग्स है, माउथ एंट्री के लिए माउथ है और एग्जिट के लिए एनस है. बट जो प्लेटीहेल्मिंथेस है उनमें एक ही ओपनिंग होती है. ठीक है, दैट सर्व्स बोथ माउथ एंड एनस. ठीक है, वहाँ से वो खाना बाहर लेते हैं और उसी से ही वो जो एक्सक्रीटा होता है उसको बाहर निकालती हैं. हैंस इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही ओपनिंग है. ठीक है, दोनों माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट. ओके, वेयर एज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस में. ठीक है, वेयर एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? उसमें दो ओपनिंग्स होगी, माउथ के लिए अलग और एनस के लिए अलग. सो
There are two types of digestive systems, incomplete and complete. Next we come to circulatory system. अब ये भी दो तरह के हैं, open and closed. अब open में क्या है, in which blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. ठीक है, इसमें बच्चे एक ना कैविटी होती है, इसे हीमोसील कैविटी बोलती हैं, उसमें जो है वो ब्लड जाता है और उसी में जो सारे सेल्स और टिश्यूज प्लेस्ड होते हैं. ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओपन टाइप, क्योंकि इसमें कोई कैपिलरीज, कोई वेन्स वो नहीं होती. ठीक है, देयर आर नो ब्लड वेसल्स. ठीक है, डायरेक्टली जो है ब्लड वो जो सेल्स और टिश्यूज है उसमें बेद होते हैं. इसकी एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड टाइप. अब क्लोज टाइप में क्या होता है कि इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जैसे कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जैसे ह्यूमंस हो गई. ठीक है, हमने देखा है ना कि इसमें जो ह्यूमंस में वो क्लोज टाइप है, या मैमल्स में. ठीक है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि जो ब्लड है वो आर्टरीज में, वेन्स में या कैपिलरीज में फ्लो करता है. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड हियर. नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री. So, animals can be characterized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. जैसे कि बच्चों अगर आपको मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, ठीक है बच्चों, ये स्पॉन्जेस हैं. ठीक है, इसको ये असिमेट्रिकल होती हैं, इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. ठीक है, एसिमेट्रिकल. दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, व्हेन any plane passing through the central axis of the body, central axis मतलब सेंटर से, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको शो करूँ, ठीक है, सेंटर में से. ठीक है, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Okay, coelentrates, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में, ठीक है, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बच्चों सीलेंट्रेट्स में होता है, एकाइनोडर्म्स में होता है. ये स्टारफिश की है. ठीक है, स्टारफिश को हम किसी भी प्लेन में अगर हम काट लें, किसी भी, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, टू आइडेंटिकल हाफ्स में. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, वेयर the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. रेडियल में था in any plane, इसमें है कि one plane. ये डिफरेंस है बच्चों रेडियल और बायलेटरल में. ठीक है, body can be divided into identical left and right halves in only one plane. ठीक है, जैसे बच्चों ये पिक्चर में आप देख सकते हो. ठीक है, ये बच्चों ये है आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, क्रैब है, तो इसको हम यहाँ से अगर सेंटर से इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट वन प्लेन में राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होगा, जस्ट इन वन प्लेन. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, सो animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. Okay, बच्चों, so I hope you understood till here. Thank you.